दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया की धमाकेदार जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों एम्पायर्स की बेईमानी की वजह से अश्विन पूरे नहीं कर पाए 500 विकेट, तो गुस्से में अश्विन ने एम्पायर से लेकर इंग्लिश खिलाड़ियों को ही जमकर लताड़ लगा दिए। यहाँ तक कि रोहित भी गुस्से में एम्पायर के साथ ही लड़ाई करने पर उतर आए। तो आखिर कैसे बीच मैदान में ही रोहित और अश्विन ने किया भयंकर विवाद? आखिर कैसे एम्पायर की एक गलती पड़ी अश्विन के पूरे करियर पर भारी? क्या था वह हैरत अंगेज लम्हा जिसके कारण अश्विन एक बड़ा माइलस्टोन नहीं छू पाए? उस घटना का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है अश्विन, बुमराह और जायसवाल में कौन है दूसरा टेस्ट मैच में भारत की जीत का असली हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम के मैदान पर दूसरे टेस्ट का चौथे दिन का रोमांच पहुंचा। हालांकि टीम इंडिया जीत के बेहद करीब थी। भारत के कातिलाना गेंदबाजी आक्रमण के सामने इंग्लैंड की क्रिकेट टीम सूखे तिनकों की तरह तहस नहस हो गई। खासतौर पर रविचंद्रन अश्विन ने तो अपनी फिरकी के मायाजाल में इंग्लिश बल्लेबाजों को उनकी नानी याद दिला दी। अश्विन ने के बाद एक 3 सफलताएं हासिल कर अपने एक ऐतिहासिक कीर्तिमान की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्हें टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेटों का आंकड़ा छूने के लिए केवल एक सफलता चाहिए थी और उन्हें वह हासिल भी हो गई। उन्होंने तो जश्न मनाना भी शुरू कर दिया। लेकिन इस दरमियान बड़े पैमाने पर एक बहुत तगड़ा ड्रामा बीच मैदान में हमें देखने को मिल गया। जी हाँ, इंग्लैंड के टॉम हार्टले ने रिवर्स स्वीप शॉट खेला और स्वीप में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने उनका कैच लपका। मैदानी अंपायर ने अपनी उंगली उठाने में संकोच नहीं की, जिसकी वजह से टीम इंडिया को एक और सफलता मिल गई। अश्विन ने 500 विकेट पूरे कर लिए, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने उन्हें बधाई देना शुरू भी कर दिया। लेकिन हार्टले ने तुरंत अंपायर के इस फैसले का विरोध किया और इस पर रिव्यू की मांग की। बाद में थर्ड अंपायर ने जब बड़े स्क्रीन पर देखा तो पता चला कि गेंद हार्टले की बांह पर लगी थी और बल्ले का दूर दूर तक गेंद से कोई संपर्क नहीं हुआ। इसलिए मैदान पर निर्णय को उलटना पड़ा और थर्ड अंपायर ने बल्लेबाज को नॉट आउट करार दे दिया। और दोस्तों इस विकेट पर कंफ्यूजन तब और बढ़ गया जब तीसरे अंपायर ने एलबीडब्ल्यू आउट की भी जांच की। हालांकि एलबीडब्ल्यू की कोई अपील नहीं हुई। इसके बाद बॉल ट्रैकिंग से पता चला कि अंपायर ने एलबीडब्ल्यू की मांग की है, लेकिन हार्टले नॉट आउट रहे। तभी बीच मामले में हैरान होकर रोहित ने अंपायर से पूछा कि अगर ऑन फील्ड निर्णय आउट था तो हार्टले को नॉट आउट क्यों करार दिया गया? अश्विन भी दौड़ते हुए अंपायर के पास जा पहुंचा, क्यों वो भी क्यों ना, उनके 500 विकेटों का सवाल था। दोनों ने अंपायर से लंबी बहस की। अंपायर ने तब भारत के कप्तान को समझाया कि स्लिप में कैच के लिए नॉन फील्ड अंपायर का फैसला आउट था, न कि एलबीडब्ल्यू, इसलिए अंपायर कॉल एलबीडब्ल्यू में लागू नहीं होता। इस कारण थर्ड अंपायर ने बल्लेबाज को नॉट आउट दे दिया। उनके मुंह से ये बात सुनकर रोहित शर्मा भी दंग रह गए। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि ये यहाँ क्या हुआ। यहाँ तक कि अश्विन भी बेहद निराश थे, लेकिन करते भी तो क्या करते। वो दोनों चुपचाप अपनी अपनी जगह पर लौट गए, लेकिन निराशा उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिख रही थी। वह अंपायर के फैसले से बेहद नाराज थे। हालांकि इस घटना के बाद भारत को सफलता के लिए ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने बेन फॉक्स, टॉम हार्टले को साझेदारी को तोड़ा। कुछ ओवर बाद मुकेश कुमार ने पदार्पण कर रहे शोएब बशीर को आउट कर पारी का पहला विकेट हासिल किया। फिर यह बुमराह थे जिन्होंने इंग्लैंड को अंतिम झटका दिया और भारत को 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर करने की मदद की। उन्होंने टॉम हार्टले को आउट किया, जिसमें 47 गेंदों में 36 रन बनाकर इंग्लैंड की जीत की उम्मीदों बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की। हालांकि अंपायर के फैसले की वजह से उन्हें जीवन दान तो मिला, लेकिन वह उसका कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए। वहीं दूसरी तरफ अश्विन को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा और इस मुकाबले में 500 विकेट नहीं ले पाए। उन्हें केवल 3 विकेटों से संतोष करना पड़ा, यानी कि अंपायर के फैसले सबसे ज्यादा अश्विन को नुकसान हुआ। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, बल्लेबाज आउट थे नॉट आउट? टीम इंडिया क्या 4-1 से टेस्ट सीरीज जीत पाएगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो वहीं इंग्लैंड के बड़े बड़े दिग्गज तो रोना धोना शुरू कर चुके थे। फैक्ट टीम इंडिया पर बेईमानी का आरोप लगाते हुए बहुत कुछ कह डाला। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ बयान में कहा है। इंग्लैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज केविन पीटरसन ने अपनी टीम की हार देखकर भारत पर अपना गुस्सा निकालते हुए कहा कि मैं अपनी टीम के प्रदर्शन से बेहद निराश हूं, लेकिन इस मैच में एम्पायर ने काफी बेईमानी की है। हम यह मुकाबला जीत सकते थे, लेकिन एम्पायर ने हमारा साथ नहीं दिया। वहीं इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स भी हार पर टीम इंडिया को बेईमान बताते हुए बयान दिया और कहा कि हम ये मुकाबला जीत रहे थे, लेकिन हमारे कई बल्लेबाजों को एम्पायरों ने गलत आउट देकर मैच का पूरा रुख पलट दिया, वरना हम ये मुकाबला किसी भी हाल में जीत जाते। भारत में अक्सर बेईमानी होती है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। एम्पायरों ने हम लोगों के साथ बहुत गलत किया, हमने कभी सोचा नहीं था। इंग्लैंड के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी और महेंद्र सिंह धोनी के सबसे अच्छे मित्र मोइन अली ने भी अपनी टीम की हार को देखकर भारत पर भड़कते हुए कहा कि मैं नहीं सोचा था कि भारत में भी बेईमानी हो सकती है, लेकिन एम्पायर ने मिलकर हमारी टीम को हराया, जिसमें मैं बेहद निराश हूं। हमारे बल्लेबाजों ने भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखाया, जिसकी वजह से हम ये मुकाबला हार गए। वहीं इंग्लैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज इयान मॉर्गन ने भी बयान देते हुए कहा है कि भारतीय खिलाड़ियों ने प्रदर्शन बहुत शानदार दिखाया, जिसकी वजह से उन लोगों ने मैच जीता, लेकिन एम्पायरों ने हम लोगों के साथ बेहद गलत किया। उन्हें बेईमानी नहीं करनी चाहिए थी। यह बेहद हैरान कर देने वाला मामला है। कई बल्लेबाज हमारे आउट नहीं थे, लेकिन वो पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड टीम के सबसे
सबसे खतरनाक टेस्ट बल्लेबाज एलिस्टर कुक ने भी बयान देते हुए कहा कि टीम ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। खेल में जीत और हार लगी रहती है, हमें उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी अगले टेस्ट मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और टीम इंडिया को करारत जवाब देंगे। लेकिन एम्पायरों ने हम लोगों के साथ नाइंसाफी की, जिसके कारण हम ये मुकाबला हार गए, मगर हम इसका बदला अगले मैच में जरूर लेंगे। साथ ही इंग्लैंड के ऑल टाइम दिग्गज खिलाड़ी नासिर हुसैन ने भी अपनी टीम की हार पर निराश होते हुए बयान दिया और कहा कि टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया लेकिन हम यह मुकाबला जीत नहीं सके। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन इस मैच की मिली हार पर हम अगले मैच में जरूर बदला लेंगे। कहीं ना कहीं हम लोगों का लॉग अभी भी इस मैच में साथ नहीं दिया, हमारा कोई भी बल्लेबाज मैदान पर सेट नहीं हो सका। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से टेस्ट मैच में मिली हार पर बॉक्स खिलाते हुए इंग्लैंड के बड़े बड़े दिग्गजों ने रोना धोना शुरू कर दिया। मगर अब आपको क्या लगता है, इस टेस्ट मुकाबले में कौन सा खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बनेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अब दुनिया भर के दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो केविन पीटरसन ने कहा है कि मैं अपनी टीम में बहुत डिसअपॉइंट हूँ, हम आसानी से ये चेस कर सकते थे, लेकिन आप भारत को कभी भी कमजोर नहीं समझ सकते, खास तौर पर जब उन्होंने अपने हिसाब से पिच बनवाई हो। पिच से उनके गेंदबाजों की इतनी ज्यादा स्पिन मिल रही है, तब कभी भी लक्ष्य चेस करना आसान नहीं होता है, खास तौर पर बुमराह जिस फॉर्म में थे, अश्विन जैसे दिग्गज आपके सामने थे। इसका पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं टीम इंडिया को दिया जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया को बधाई देते हुए कहा, बहुत बहुत बधाई हो टीम, आप सभी कमाल के हैं, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अश्विन, यशस्वी, गिल, कुलदीप, अक्षर, किसी के भी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। ये एक टीम गेम है और आप लोगों ने दिखा दिया है कि एक टीम के तौर पर आप दुनिया में नंबर 1 है। आप सबको इस शानदार जीत की बहुत बहुत बधाई। यहाँ तक कि खुद शोएब अख्तर भी टीम इंडिया के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आप भारत में जाकर भारत को कभी भी नहीं हरा सकते। पहला टेस्ट मैच केवल तुक्का था, अब दूसरे मैच से टीम इंडिया ने दिखा दिया है कि आखिर क्यों भारत के मेहमानों को जीत हासिल करना नामुमकिन होता है। यह तो केवल ट्रेलर था। अश्विन ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, बुमराह ने जैसी बॉलिंग की, मुझे नहीं लगता कि इस पूरी सीरीज में अब इंग्लैंड एक भी मैच जीत पाएगी। तो केवल वही नहीं, उनके अलावा इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम का गुस्सा तो फूट पड़ा है। उन्होंने कह दिया कि ऐसा नहीं था कि हम ये लक्ष्य चेज नहीं कर सकते थे, लेकिन मैदान में कई ऐसी चीजें हुई जो हमारे हक में नहीं गई। टीम इंडिया ने अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि अपनी रणनीति से हमें यह मुकाबला हराया है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हमें पता था चुनौती बहुत मुश्किल होगी और हमें ये हार स्वीकार है, लेकिन अभी टेस्ट सीरीज खत्म नहीं हुई है। मुझे अभी भी लगता है कि हम ये सीरीज जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैकुलम का कॉन्फिडेंस तो देखने लायक था, लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने उनकी बोलती बंद करते हुए कह दिया कि यदि इंग्लैंड इस हार के बाद भी यह सोच रही है कि वो इंडिया में सीरीज जीतेंगे तो यह किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं है। मुझे नहीं लगता 2012 में कोई भी भारत में टेस्ट सीरीज जीत पाया है और टीम इंडिया जीतने भी नहीं देगी। उनके पास ऐसे गेंदबाज और बल्लेबाज हैं जिनसे पार पाना फिलहाल इंग्लैंड के बस की बात नहीं है। परिस्थितियां भी भारत के हक में हैं जो टीम इंडिया को इनविजिबल बनाती हैं। मुझे लगता है टीम इंडिया 4-1 से ये टेस्ट सीरीज जीतेगी। उतना ही नहीं, अंत में खुद धोनी ने कहा कि आखिर हमने एक बार फिर साबित कर दिया कि हम क्यों दुनिया की सबसे बेहतर टेस्ट साइड हैं। रविचंद्रन अश्विन हमेशा ही बेस्ट ऑप्शन रहे हैं। जब भी भारत में मैच होता है तो अश्विन यदि मैदान में है तब विरोधी टीम जीतने का सोच भी नहीं सकती है। पिछले मैच में हो सकता है इंग्लैंड ने बाजी मार ली, लेकिन अब पूरी सीरीज में टीम इंडिया का ही बोलबाला रहने वाला है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अश्विन, अक्षर, गिल, यशस्वी सभी कमाल के थे। तो दोस्तों, सच में पूरी दुनिया में केवल भारत का बोलबाला है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट का रोमांचक चौथे दिन पहुंचा था, जहां पहली पारी में टीम इंडिया ने जायसवाल के आतिशी दोहरे शतक की बदौलत 396 रन बनाए, तो जवाब में बुमराह के 6 विकेटों की बदौलत इंग्लैंड को केवल 253 रनों पर समेट दिया। तीसरी पारी में जब टीम इंडिया उतरी तो इस बार शुभमन गिल का बल्ला गरजा, उन्होंने एक तूफानी शतक ठोकर टीम इंडिया को 255 रनों तक पहुंचाया। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने तीसरी पारी में कुल 398 रनों की लीड अंग्रेजों पर बनाकर उन्हें 399 रनों का लक्ष्य सौंपा। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाजों ने 14 ओवर खेलकर अपनी टीम को 67 रनों तक पहुंचा दिया था। जहां जैक क्रॉली 50 गेंद पर 29 रन बनाकर नाबाद थे, तो रेहान अहमद 9 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बेसबॉल का अंदाज दिखाते हुए अपनी जीत के इरादे तो साफ तौर पर जाहिर कर दिए थे। चौथे दिन की सुबह एक बार फिर ये दोनों खिलाड़ी अपनी टीम को जीत की तरफ अग्रसर करने के इरादे से उतर चुके थे। दूसरी तरफ खड़ी थी कप्तान रोहित की पलटन, जिन्हें जल्द से जल्द 9 विकेट चाहिए थे। पहले ओवर में रोहित ने अपने ब्रह्मास्त्र बुमराह को गेंदबाजी सौंप दी। आते उन्होंने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से पहला ओवर मिडन निकाल दिया। हालांकि सबसे बुरी खबर तो ये थी कि टीम इंडिया को शुरुआत में कोई भी सफलता हासिल नहीं हो पाई।
बुमराह और अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब छकाया, खूब परेशान किया, लेकिन ये दोनों विकेट गिरने को तैयार ही नहीं थे। यहां तक कि जहां क्रॉली ने बुमराह को शानदार चौका लगाकर चौथे दिन की सुबह आक्रामक रुख अपनाना शुरू किया, तो नाइट वॉचमैन के रूप में उतरे रहमान अहमद ने तो अक्षर पटेल के खिलाफ 18वें ओवर की पहली गेंद पर ही मैदान के दो कोणों पर दो ताबड़तोड़ चौके लगाकर रोहित शर्मा और टीम इंडिया की चिंता को बढ़ा दिया था। भारतीय टीम ने 6 ओवर फेंक दिए थे, लेकिन कोई भी सफलता टीम इंडिया को नहीं मिल पाई थी। 20 ओवर में इंग्लैंड ने 83 रन बना डाले थे। ऐसा लग रहा था इंग्लैंड आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही है। इन्होंने अपने तूफानी बल्लेबाजी से मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया था, जहां से मैच किसी भी तरफ जा सकता था।